नमस्कार कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको सारे मेरे लेटेस्ट अपडेट मिले। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी करंट एनर्जी। ये जनरल प्रेडिक्शंस है, लव रिलेशन में भी हो सकती है, हेल्थ भी हो सकती है, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कुछ भी, ऑफिस, करियर, जो भी आपको सही बैठता है। करंट आपके आसपास एनर्जीज क्या है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी हम लोग प्रेडिक्शन यहाँ पे करेंगे थ्रू टैरो। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए कैप्रीज, देन आप लोग मेरे ईमेल आईडी में मुझे मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे शो कर रखा है। चलिए शुरू करते हैं। कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज लेते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस करंट एनर्जीज। ये रीडिंग रहेगी 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक की। करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं आप कैप्रिकॉन्स की, यानी कि मकर राशि की करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। मकर राशि की करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। मकर राशि की करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पे है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, फिर से वही एनर्जीज पिकअप कर रही हूँ। लास्ट जो रीडिंग मैंने करी थी आपकी, मुझे याद है। मकर राशि 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है किसी बात को लेकर। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऑफ कोर्स 2 लोगों ने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है। 3 लोग भी हो सकते हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। इस दिल दुखने का बर्डन लेके चले जा रहे हो आप, है ना। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हो और जो लोगों ने आपको दुख दिया है ना, उनसे आप अपने आप को थोड़ा ऑफ रख रहे हो। तो यहाँ पे मुझे वर्क से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही है कि आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं या जहाँ पे आप काम करते हो, स्पेशली मार्केटिंग फील्ड में अगर आप हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है और आपके ऊपर काम का प्रेशर भी बहुत बना के, मतलब ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपका काम की जो वाहवाही होती है ना, जिसको बोलते हैं कि आपने मेहनत करी और ये जो है हमेशा लेके चले जाते हैं ये लोग। तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिकअप लग रही है कि ये जो लोग हैं आपका ना कभी अच्छा सोचते ही नहीं है, मतलब हमेशा बुरा सोचते हैं आपका, कि आप में इतना टैलेंट है मार्केटिंग का, कम्युनिकेशन का, या जो भी है, आपकी लुक्स का, ये बहुत ज़्यादा आपसे जेलसी बोलते हैं ना जिसको, वो है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आपके एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं। एरीज स्पेसिफिक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना बहुत ज़्यादा इस टाइम पे 30 अगस्त तक ऐसा गुस्सा छाया होगा ना आपके पास, मतलब दोनों तरह से गुस्सा भी होगा और लाइफ को भी आप मतलब काइंड ऑफ एंजॉय करोगे। तो गुस्सा भी आएगा और लाइफ को भी आप चाहोगे कि यार लाइफ भी एंजॉय होनी चाहिए, लाइफ एंजॉय होनी चाहिए। तो इस तरह की मैं जो है एनर्जीज पिकअप कर रही हूँ आपकी। तो कई जगह पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि गुस्सा जो है आपको कहीं ना कहीं आपके वर्क लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम्स दे सकता है। ओवर गुस्सा होना अच्छा नहीं है। गुस्सा ठीक है, एक हद तक आप होइए, ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको होना चाहिए वहाँ पे आप होइए, लेकिन ओवर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आपके लिए अभी सही नहीं है। मुझे लग रहा है गुस्से में आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हों जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि वर्क लाइफ में मुझे आपके वो कहते हैं ना कि पैशन ड्रिवन वर्क जो आप कर रहे हो वो यहाँ दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा पैशनेटली काम कर रहे हो, वो चीज़ है। जिन्होंने दुख दिया उसका बर्डन लेके चल रहे हो, बट लेकिन पैशन, मतलब ये गुस्से में ही एक पैशन है और पैशन से ही काम कर रहे हो आप, वो चीज़ मुझे यहाँ पे भर भर के दिखाई दे रहा है। और लोगों को ब्लॉक करो जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, उनको ब्लॉक कर रहे हो, यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कि ये फूल कार्ड आप क्या करने जा रहे हो, मतलब क्या हो क्या रहे हैं।
हम्म, तो यहाँ पे तो लवर्स भी आया है और हैंग वुमेन इन रिवर्स आया है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ से पहले बहुत ज़्यादा स्टकअप थे किसी लव लाइफ में, या ऐसे सोचते थे कि ये मेरे पार्टनर है, ये मेरे वो है, बट ट्रूथ आपको पता चल गया कि ये आपके पार्टनर ही नहीं है, ये आपके बारे में सोचते ही नहीं है। तो उस चीज़ से या तो ये हो सकता है कि आप उस स्टकअप एनर्जी से वापस आ रहे हैं, उस स्टकअप एनर्जी में रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है, और एक सच्चाई को, जो कहते हैं ना, सच्चाई को फेस करना चाहते हैं, न्यू लाइफ शुरू करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ मैं स्टोरी ये भी पकड़ रही हूँ कि आपको एक सडन रियलाइजेशन हुआ है कि यही वो पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन ने, मतलब दोनों तरह से इन्होंने आपको 3 ऑफ सोर्ड्स दिया है, आपको दुख दिया है, बट लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है, ये आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ, हस्बैंड, जो भी, जिस तरीके से आप लेना चाहे, फ्लिप रिवर्स जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था, मैम आप खाली लव की रीडिंग करते हो। नहीं, लव की रीडिंग मैं नहीं करती हूँ। आपने मुझे बोला करियर की रीडिंग, मैंने करियर की रीडिंग करी। फिर करियर की रीडिंग करती हूँ तो किसी ने बोला मैम करियर की रीडिंग क्यों, कोई नहीं देखता। तो ऐसा है कि ये सबके लिए अलग अलग हफ्ते में मैं न्यू टॉपिक्स में करूँगी, एक तरह का टॉपिक मैं नहीं रखूँगी। तो ये जनरल प्रेडिक्शन है कि ये आपके आसपास चीज़ें हो रही है। अब हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे तो मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 3 ऑफ सोर्ड दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको हर्ट मिला है, चाहे उस टाइप से भी, इस टाइप से भी, मतलब जैसे भी आप इसको लीजिए। और आप उनको जो है लिटरली ब्लॉक कर रहे हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि दोनों तरफा ही आपको बुरा लगा है ना। मतलब जो आपके बारे में अच्छा सोचता है उसको भी आपने ब्लॉक किया कि यार ये भी मेरे बारे में अच्छा सोचते ही नहीं हैं, तो फिर उनको अपनी लाइफ में रखने का क्या फ़ायदा। मतलब इस तरह की मुझे एनर्जीज पिकअप हो रही हैं। और एक चीज़ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको ना सच्चाई पता चली है किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। मतलब कोई एक ऐसी सच्चाई जो बहुत टाइम से हिडन थी, जो आपके मन में चल रही थी, आप उस एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा स्टक फील करते थे, ऐसा फील करते थे कि यार लाइफ क्या इतनी मेरी ऐसी लाइफ है क्या, मतलब और कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा क्या मेरी लाइफ में। तो वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा यहाँ देख पा रही हूँ। तो उस सिचुएशन से आप मुझे एक क्लियर कट निकलते हुए नज़र आ रहे हो, है ना, कि एक को समझ में आ गया कि यार यही अच्छा है, ठीक है, ये मेरी लाइफ नहीं है, मेरी लाइफ कुछ और भी है। तो ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया था, आपको मतलब छोड़ के चले गए अभी, या छोड़ के जाने का पूरा इनका प्लान था कि यार पता नहीं चलेगा, कैप्रीज को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज मैं पिकअप कर रही हूँ। तो वो आप, मुझे लगता है आप और ऑप्शंस देखोगे, मतलब अपनी लाइफ में कोई और पर्सन है कि नहीं, ये भी पिकअप कर रही हूँ। बाकी मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बिज़नेस ट्रिप से रिलेटेड कोई आपको कॉल कर सकता है आपके वर्क लाइफ में, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। कोई वेकेशन में जा सकते हो, कहीं घूमने में, जॉब से भी रिलेटेड आपको कॉल आ सकती है, जो आप जॉब प्लस वेकेशन इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी किसी एरीज से डील कर रहे हैं। लियो भी उनके चार्ट्स में हो सकता है।
तो किसी एरीज से डील कर रहे हैं जो आपके फैमिली रिलेटिव है, और उनकी तरह आप उनके ही कुछ रंग में आ रहे हो। आप उनकी मतलब उनकी एनर्जीज ऐसी है ना कि अगर आप इनके साथ रहते हो तो आप उन्हीं के साथ बन जाते हो। मतलब इस तरह की कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि जिनके साथ हम रहते हैं ना, उन्हीं के साथ हम बन जाते हैं। क्योंकि आप बहुत एम्पैथ हो, तो हो सकता है कि एम्पैथेटिकली आप उनकी एनर्जीज को पिकअप कर रहे हो कि जो ये बोल रहे हैं आप वही कर रहे हो, और इन्हीं की तरह बिहेव कर रहे हो, इन्हीं की तरह आप बातें कर रहे हो। मतलब ये भी मुझे पता नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब इनके अलावा आपको अब और कुछ दिखाई नहीं देता है। मतलब कि ये जो पर्सन है, ये कोई गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ, ये कोई ऐसे पर्सन है जो आप इनको बहुत ज़्यादा मानते हो और एडिक्शन सा हो गया है, उनके साथ एक चेन बंधा हुआ है। ऐसा क्यों लग रहा है, आपकी एनर्जी पिकअप कर रही हूँ, चेन बंधा हुआ है, यू नो कि आप इनके साथ जहाँ ये बोल रहे हैं चल 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 मेरे साथ चल बाहर घूमने चल, हाँ बोला हाँ दीदी चलता हूँ, हाँ बहन चलता हूँ, हाँ भाई चलता हूँ, इस तरह की एनर्जी पिकअप। और वो जो है दूसरों के साथ गलत करते हैं, तो वो भी आप कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी भी मैंने पिकअप करी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको गाइडेंस क्या देते हैं कैप्रीज, ये देख लेते हैं एक बार। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जो शख्स है, आपको आपकी लव लाइफ से दूर कर रहे हैं। ये आपके लव लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं इस पर्सन को ब्लॉक करो। ये भी है, कोई ऐसे पर्सन है जो ये जो बोलेंगे आप वही कर लोगे। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 3 इनफैक्ट। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है ब्रीथ का कार्ड। ओके, विच सेज दैट द ब्रीथ इज द वाइटल ब्रिज बिटवीन योर बॉडी एंड सोल। इट्स द कनेक्शन बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड, कनेक्टिंग यू टू द यूनिवर्स। तो अभी यहाँ पे एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि डिवाइन आपको बोल रही है अभी आप यूनिवर्स के साथ बहुत हाईली कनेक्टेड फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा। और मेमोरीज़ के साथ आपकी यहाँ पे कोई मेमोरीज़ है, कोई पुरानी यादें हैं जो आप याद करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। अच्छे पलों को आप याद करिए। मतलब स्पिरिट्स आपको कह रही है कि अपने अच्छे पलों को याद करिए, जो पल आपने खूबसूरत बिताए हैं अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उनको याद करिए। एक और चीज़ है सेल्फ सैबोटेज। सेल्फ सैबोटेज का कार्ड कहते हैं व्हेन यू लर्न टू गेट आउट ऑफ योर ओन वे there will be no stopping you. Most of the time it's not others who prevent you from achieving your true goals. It's that inner voice that derails those carefully woven plans. तो सेल्फ सैबोटेज का कार्ड कह रहे हैं अपनी चीज़ों में से आप अपने आप को इग्नोर मत करिए। लाइक अपने आप को कुछ लोगों के बीच में आप जाते हो तो अपने आप को इग्नोर कर रहे हो कि नहीं मेरी मर्ज़ी यहाँ नहीं चलेगी, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो वैसा ही हूँ, मेरी लाइफ में कुछ, ये चीज़ मत करिए। क्योंकि ये जो एडिक्शन है, ये जो चीज़ें, ये जो लोग हैं, जो जिन लोगों से भी आप एडिक्टेड हो, ये भी एक काइंड ऑफ चेन बना हुआ है आपकी लाइफ में। तो ये चेन को आप रिलीज़ करिए, ये डेविल एनर्जीज़ को आप रिलीज़ करिए। आपको यही आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं। अपने आप को अंडर द कारपेट मत रखिए कि यार मेरी फीलिंग्स कुछ नहीं है, आपकी फीलिंग बहुत कुछ है। क्या है वो डायलॉग, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, ਤੁਹਾਡਾ क्या था वो, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, इस तरह की कुछ है ना यहाँ पे जो डायलॉग कुछ है। तो वही है, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी, मतलब मेरी फीलिंग कुछ नहीं, इस तरह का आपको लाना चाहिए। मतलब इस तरह का आपको लोग जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको दे रहे हैं कैप्रीज कि यार तुम्हारी फीलिंग को तुम ऐसे कूड़े में डाल दो, हमारी फीलिंग्स को बाहर सामने ले आओ। सेल्फ सैबोटेज नहीं करना। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगते हैं कैप्रिकॉन्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे डिस्प्ले में डाल रखा है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।